बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है 2025 उसका आगाज़ कर चुके हैं और आज एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 5 में आता है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स के कंसेप्ट तब तक क्लियर नहीं होते जब तक आपको बेसिक चीज़ों का पता ना हो। तो पहले जो बेसिक कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है तो क्वेश्चन विल बिकम सो सिंपल, सो ईजी। आइए पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसकी पहली बात तो यह है कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी आता हो। अगर आपके पास ये ax प्लस बी है तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल अगर इतना लिखा होगा तो इसका मतलब होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इसमें इक्वल का निशान आ जाए तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये इक्वेशन है। तो पहली बात तो क्या है कि ये इक्वेशन होनी चाहिए, इसके अंदर इक्वालिटी का निशान होना चाहिए। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें x को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। और ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 के बराबर होती है। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 1, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो उसको हम क्या कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है और उसका कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर दो वेरिएबल्स होंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो उसको हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की डिग्री 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें a और b शुड नॉट बी इक्वल 0। अगर a 0 के बराबर हो गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। अगर b 0 के बराबर हो गया तो ये फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। अगर दोनों नॉन जीरो होंगे तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। तो इसकी आसान पहचान क्या है कि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, वेरिएबल की जो डिग्री है, जो पावर है, दैट शुड बी 1, तो उसको हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। अगर एक वेरिएबल होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर टू वेरिएबल होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगी। उसके बाद चलते हैं लीनियर इनक्वालिटीज क्या होती हैं। लीनियर इनक्वालिटीज, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लीनियर इनक्वालिटी। नंबर 1, ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी। अच्छा, अब बच्चे जो हैं ये बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस साइन से और इस साइन से। उनको समझ ही नहीं आती कि ग्रेटर वाला साइन कौन सा है और लेस वाला साइन कौन सा है। इसका बड़ा एक आसान तरीका है। आप जानते हैं कि मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है ना, ऐसे करके खोलता है। जब उसने शिकार करना होता है तो ऐसे करके मुंह खोलता है। तो ये देखिए, ये मगरमच्छ का मुंह आ गया, ये मगरमच्छ का मुंह आ गया। ये जिस तरफ हुआ करेगा वो साइड बड़ी हुआ करेगी। ठीक है, यानी ये इसको आप मगरमच्छ का मुंह कह लें। जिस तरफ ये होगा वो वाली साइड बड़ी होगी और दूसरी साइड क्या होगी, छोटी होगी। अब ये देखें, यहां पे ये सी मुंह में जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे फिर, ax प्लस बी वाई लेस देन सी, सी से छोटा है, राइट। ax प्लस बी वाई लेस देन आर इक्वल टू सी। या तो इनक्वालिटी इस तरह की होगी, सिर्फ लेस देन का निशान होगा, या लेस देन के साथ साथ इक्वल का निशान भी होगा। फिर आ गया ax प्लस बी वाई। अब ये देखें, ये मगरमच्छ का मुंह आ गया तो ये वाली साइड बड़ी हो गई, तो इसको क्या कहेंगे, ax प्लस बी वाई बड़ा है c से। ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन c। और चौथी टाइप है ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल टू c। तो ये लीनियर इनक्वालिटीज हैं इन टू वेरिएबल्स। तो अगर सिर्फ एक वेरिएबल होगा, ax इज लेस देन b, ax इज लेस देन इक्वल टू b, ax इज ग्रेटर देन b, ax इज ग्रेटर देन इक्वल टू b,
तो ये लीनियर इनक्वालिटीज कहलाएंगे इन सिंगल वेरिएबल्स या इन वन वेरिएबल। अब इसकी ग्राफिंग का तरीका क्या हुआ करेगा कि जो भी हमारे पास लीनियर इनक्वालिटी होगी इन चारों टाइप में से कोई भी हो सकती है। तो फर्ज कर लिया कि ये हमारे पास लीनियर इनक्वालिटी है, इसको हम पहले इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी इनक्वालिटी का साइन खत्म करके, तो अपनी सहूलियत के लिए इसको इक्वल की फॉर्म, इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। मैं ज्यादातर एसोसिएटेड इक्वेशन का लफ्ज यूज करता हूं। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि प्लेन को, ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है ना, इसको आप एक प्लेन समझे। ये लाइन का ग्राफ आ गया। इस लाइन ने क्या किया कि दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक प्लेन इधर आ गया, एक प्लेन इधर आ गया। ये रीजन 1 आ गया, ये रीजन 2 आ गया। तो ये क्या करती है लाइन, ये प्लेन को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। एक हिस्सा जो है उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको अगर इनक्वालिटी में पुट किया जाए तो आंसर लेस देन सी आता है, और कुछ ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होते हैं जिनको लीनियर इनक्वालिटी में पुट किया जाए तो आंसर ग्रेटर देन सी आता है। तो उनको हमने कह दिया कि ये क्या है, ये दो रीजन आ गए हैं, एक रीजन जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का आंसर लेस देन सी आता है और एक में ग्रेटर देन सी आता है। तो लाइन का क्या करती है, ये प्लेन को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, ठीक है। और रीजन 1 इसको हम क्या कहेंगे, ये एक हाफ प्लेन है, ये भी एक हाफ प्लेन बन गया। पहले एक प्लेन था टोटल, उसके दो टोटे हो गए, एक हाफ प्लेन ऊपर आ गया, एक हाफ प्लेन नीचे आ गया। अब अगर लाइन जो है वर्टिकल होगी ऐसे करके, तो फिर जो लाइन वर्टिकल लाइन है ये प्लेन को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एक जो है लेफ्ट साइड पे आएगा, एक राइट साइड पे आएगा। जो लेफ्ट साइड पे आएगा उसको लेफ्ट हाफ प्लेन कहेंगे, जो राइट साइड पे आएगा उसको राइट हाफ प्लेन कहेंगे। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन होगी वो प्लेन को, वो क्या करेगी, प्लेन को दो हिस्सों में तकसीम करेगी, एक अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन और एक लोअर हाफ प्लेन। तो लाइन का काम ही यही है कि ये प्लेन को दो हिस्सों में काट देती है। उसके बाद फिर ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अगर लाइन के अंदर ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी हो तो उसके ग्राफ को हम डॉट के साथ ऐसे करके डिनोट किया करेंगे, ठीक है। अगर इक्वल का निशान आ जाता है, लेस देन इक्वल, तो फिर हम बिल्कुल इस तरह सॉलिड लाइन लगाएंगे। तो ये इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं बाउंड्री लाइन, ठीक है। ये बाउंड्री भी है, बाउंड्री। उसके बाद ये किस तरह जो है ना इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ये इसके मजीद कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा नॉलेज था एक्सरसाइज 5.1 से पहले। आइए अब हम एक्सरसाइज 5.1 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व, इसको सॉल्व करना है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। और रियल लाइन के ऊपर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है कि हमारा आंसर कहां पे आएगा। एक बात याद रखें कि जितनी x की पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन निकलते हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर x की पावर 2 होगी तो दो सॉल्यूशन निकलेंगे, 3 होगा तो 3। जितनी x की पावर होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन निकलते हैं। तो आइए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तरीकाकार इसका ये है कि वेरिएबल्स जो हैं उनको आपने एक तरफ रखना है और कांस्टेंट को उठाकर दूसरी तरफ लेके जाना है। अब 30 को हमने उठाकर दूसरी तरफ लेके जाना है, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस इधर प्लस है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। -6 और -30 ये टोटल ऐड होके -36 बन जाएंगे। अब हमें चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड कर दें 12 के साथ। यू विल गेट 12x over 12 is equal to -36 over 12। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो x is equal to किसके बराबर आ गया, -3।
उसके बाद देखना है कि आया ये उसका सोल्यूशन है भी या नहीं। चेक। इसको पुट कर दें आप 1 के अंदर, पुट इन 1 और देखें इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। 12 इंटू -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6, -36 आ गया प्लस 30 इज इक्वल टू -6, तो -6 इज इक्वल टू -6, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 1, सॉल्यूशन ऑफ 1। अब इसको हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। आप जानते हैं कि रियल लाइन इस तरह की होती है भाई, दरमियान में 0 होता है। अगर हम दाएं तरफ मूव करें तो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, और इधर माइनस वैल्यूज आती हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन, चल के इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाते हैं। अब x इज इक्वल टू -3 है तो -3 यहां पे आ रहा है, ये देखें ये, तो ये जो है आपका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -3। इसको जरा दायरे की शक्ल में आपने रिप्रेजेंट कर देना है, तो ये इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। आइए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें जो रूल बताया है वो क्या है कि वेरिएबल्स को आपने एक तरफ रखना है। इसको आप एक तरफ रखें, कांस्टेंट को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं। x/3 इज इक्वल टू -12 -6, तो ये आ गया -18 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x इज इक्वल टू -18 ज़रब 3, तो ये आ गया -54। अब हम इसको चेक करते हैं, चेक। इसको कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। इसको पुट करते हैं आप 1 के अंदर, पुट इन 1, यू विल गेट -54 ओवर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। ये आ जाएगा 18 प्लस 6 इज इक्वल टू -12, तो -12 इज इक्वल टू -12। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। अब हम इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आंसर है हमारा ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते चलते यहां पे करके कहीं अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा जी आपका -54, -54। ये आपका सॉल्यूशन आ गया जी। उसके बाद अब थर्ड पार्ट की तरफ आए। अब वेरिएबल्स तो ऑलरेडी एक ही तरफ हैं, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम आएगा 4, 2 को 4 पर डिवाइड किया 2 आंसर आया, x से मल्टीप्लाई किया 2x, 4 को 4 पर डिवाइड किया 1, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया। अब 3x में से 2x गए तो बाकी रह गया -x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12। अब अगली हरकत क्या करेंगे, -x इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाते हैं जी, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, 4 के साथ ज़रब दे दी दोनों तरफ, इधर भी इधर भी, ये 4 4 से कट गया, -x आ गया 1/3, तो मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय -1, तो x इज इक्वल टू -1/3 आ गया। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब चेक करें इसको, आप पुट कर दें आप 1 के अंदर और देखें कि इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। पुट इन 1, तो x की जगह पे आ गया -1/3 डिवाइडेड बाई 2, -3 इंटू -1/3
डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12। अब ये देखें, ये -1/3 है, उसको 2 डिवाइड कर रहा है, तो जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो ये 1/6 बन जाएगा। 1/6, ये 3 3 से कट गया, माइनस माइनस प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। अच्छा, इसका एलसीएम लें तो वो किसके बराबर आ जाता है? इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो इसका आएगा भाई साहब 4 और 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया। यहाँ पे आ गया 12, 6 दूनी 12, यहाँ पे आ गया 2, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 3, तो ये x इज इक्वल टू, मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेट मी चेक इट। ये माइनस यहाँ पे नहीं लगाया, ये माइनस आना था, तो यहाँ पे माइनस 3 में से 2 के बाकी रह गया, 1/12 इज इक्वल टू 1/12। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। अब इसको हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो रियल लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देखिए ज़रा, ये आ गया 0, ये आ गया 1, तो 1/3 तकरीबन इसके अंदर यहाँ पे करके कहीं लाई करता होगा, 1/3, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर ये आ गया जी रियल लाइन के ऊपर। अब आप इसको देखें ज़रा, चौथा पार्ट इसका, 2 इज इक्वल टू 7 2s आर 14x प्लस 28 प्लस 12x। उसके बाद आपने क्या करना है कि वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ ले जाने हैं। 14 और 12 26, 26x आ गया, तो -26 इज इक्वल टू 26x डिवाइड बाई 26, तो -26 ओवर 26, 26 ओवर 26, तो ये इसके साथ कैंसिल, -1, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -1। इसको अब आप पुट करके देखें 1 के अंदर, पुट इन 1, चेक, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 4 प्लस 12 इंटू -1 इज इक्वल टू, ये 4 में से 2 गए तो बाकी रह गए 2, प्लस ये आ गया -12, 14 में से 12 निकाले, बाकी रह गए 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। अब इसको हमने रियल लाइन पे ड्रॉ करना है, तो ये आ गया 0, ये आ गया -1, -2 एंड सो ऑन इधर और इधर, तो चूंकि आंसर आया हमारा -1, तो लिहाजा इसको ज़रा आप बोल्ड कर दें ये वाला, तो ये वाला क्या होगा आपका रियल लाइन के ऊपर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया आपने। 1 6 2s आर 2, यहाँ पे 2 आ गया, तो 5 2s आर 10, तो -x -4 इज इक्वल टू 10। -4 को उठाकर आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इज इक्वल टू -14 आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, 1 के अंदर पुट करके देखना है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं, चेक। तो ये देखें, मैंने जहां जहां पे x था वहां पे मैंने 14 लगा दिया, ये मल्टीप्लाई होने के बाद -28 -1/3 माइनस माइनस प्लस 14×42/4 इज इक्वल 5/6, ये कट के 21/2 आ गया, ये 29/3 आ गया, एलसीएम लिया 6, तो 3 को डिवाइड किया 6 पर, तो आंसर आया 2, 2 को 29 से मल्टीप्लाई किया 58, 2 को डिवाइड किया 6 पर, तो आंसर आया 3, 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया 63, तो 63 में से 58 गए तो 5/6 इज इक्वल 5/6, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन है, और चूंकि -14 है तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आपने -14 स्टेप इस तरफ मूव करना है, 1 2 -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये आपका जो है ये सोल्यूशन आ गया जी। छठा पार्ट है -5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x, तो ये 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 1s आर 1 5 2s आर 10, तो -1/2x आ गया, 9 एज इट इज, ये भी 5 की टेबल से कट के 2x आ गया। उसके बाद x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लो, कांस्टेंट को एक तरफ,
इसका एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया -x, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4x आ गया इज इक्वल टू 9। 4 में से 1 गया, बाकी रह गया 3। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये इससे कट गया, 3x इज इक्वल टू 18 आ गया, 3 डिवाइड कर दिया 3 के साथ, 3 से कट गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब x इज इक्वल टू 6 1 में पुट किया, -5 इंटू 6 इज इक्वल टू 9 -10/5 इंटू 5, ये आ गया 30/3 3 9, 5 कम 5 5 दूनी 10, 2 6 के 12, 12 9 के बाकी रह गए -3, ऐड ना कटेगा -3, तो -3 इज इक्वल टू -3 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही इसका सोल्यूशन है। अब इसको हमने रियल लाइन पर ड्राइव करना था, तो ये फर्ज कर लिया 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो है ये आपका सोल्यूशन आएगा। दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, अब लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे जी। इसका तरीकाकार ये देखें जी जरा, x - 6, आपने वेरिएबल्स को एक तरफ रखना है, बाकी सबको उठाकर दूसरी तरफ लेके जाना है। तो एडिंग 6 बोथ साइड, दोनों तरफ 6 ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा x - 6 प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू -2 प्लस 6, 6 के साथ कैंसिल, आंसर आ गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 में से 2 के बाकी रह गए 4, तो 0 को किसी में भी ऐड कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या होगा, कोई भी वैल्यू जो 4 के बराबर हो और 4 से छोटी हो। इसको अब रियल लाइन के ऊपर हम कैसे डिनोट करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखें, ये रियल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे फर्ज कर लिया कि हम ये 0 है। अब 4 की बात हो रही है, तो 1 2 3 4, तो x इज इक्वल टू 4, यानी जो 4 है ये हमारा सोल्यूशन है, यानी x इज इक्वल टू 4 इसके अंदर पुट करेंगे ना, तो यू विल सी दैट कि लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। उसके बाद 3 पुट करेंगे तो इधर वाला आंसर छोटा आएगा, इधर वाला बड़ा आएगा, ठीक है। ये देखें ज़रा, इसके अंदर 3 पुट करके देखें, 3 - 6 इज लेस देन इक्वल टू -2, तो ये आ गया -3 छोटा है -2 से, ट्रू है ये। उसके बाद 0 पुट करके देखेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू -2 आ जाएगा, तो 0 जो है -6 सॉरी आएगा इधर, -6 इज लेस देन इक्वल टू -2, तो -6 छोटा है -2 से, तो ये 4 जो है वो भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, और 4 से जो छोटी वैल्यूज है सारी की सारी, वो भी सारी की सारी इसको, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी 4 से लेकर किधर चलते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं -∞ की तरफ, तो -∞ के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है, और अगर यहां पे इक्वल का निशान होगा, लेस देन और इक्वल, तो फिर यहां पे हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। अगर यहां पे इक्वल का निशान नहीं होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे होता x लेस देन 4, तो फिर -∞ से 4 से -∞ तक, फिर हमने सोल्यूशन को इस तरीके से लिखना था, और चूंकि फिर 4 शामिल नहीं होना था, तो 4 के ऊपर ऐसे करके हमने दायरा लगा देना था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि 4 शामिल है, क्योंकि 4 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, और 4 से सारे छोटे नंबर भी इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो देयरफॉर योर सॉल्यूशन विल बी 4 -∞ टू 4, राइट। आइए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एडिंग +16 बोथ साइड्स, तो आ गया -9 प्लस 16, बड़ा है -16 प्लस 16 से। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ मुंह में जा रही होती है, ये मगरमच्छ का मुंह है, मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है तो ये बड़ी होगी। 16 में से 9 के बाकी रह गए 7,
16 से कट गया, जवाब आ गया 0। तो आंसर आ गया 7 इज ग्रेटर, x इज लेस देन 7। अब x इज लेस देन 7, x 7 से छोटा है, तो ये आ गया 0। 7 कहां पे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 से छोटे सारे नंबर जो हैं वो किधर आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं। यानी 7 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे आप, ये देखें, टेस्ट करें इसको ज़रा, टेस्ट। 7 से छोटा 6 लें, x इज इक्वल टू 6, इसके अंदर पुट करके देखें, -9 इज ग्रेटर देन -6 प्लस x की जगह पे पुट कर दिया आपने 6, तो ये आ गया -9 इज ग्रेटर देन -10, तो ये देखें ट्रू आ गया। ठीक है, यहां से कोई और वैल्यू भी ले देखें, ये 2 लेके देखें जरा, 2, x इज इक्वल 2 लेके देखा आपने, तो -9 इज ग्रेटर देन -16 प्लस 2, तो -9 बड़ा है -14 से। ठीक है, तो ये 7 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो सारे के सारे इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करते हैं। तो लिहाजा सॉल्यूशन क्या होगा? यहां से लेकर -इन्फिनिटी तक। तो सॉल्यूशन किसके बराबर आ गया? सॉल्यूशन इज 7 से -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। अब देखें यहां पे 7 जो है, 7 वो शामिल नहीं है, क्योंकि आंसर है हमारा x 7 बड़ा होना चाहिए, x जो है वो 7 से छोटा होना चाहिए, तो यानी बराबर का जिक्र नहीं हो रहा। यानी अगर हम 7 इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं ना, x इज इक्वल टू 7 पुट करके देखें जरा, तो ये आ जाएगा -9 बड़ा है -16 प्लस 7 से, तो -9 बड़ा है -9 से। ये ऐसा हो सकता है कि 3 बड़ा हो 3 से? वो तो बराबर होता है। तो ये 9 -9 से बड़ा नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे सॉल्यूशन में मौजूद नहीं है। तो इसलिए साइन 7 के ऊपर क्या करेंगे? हम ऐसे करके डॉट लगा देंगे कि ये इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसके इर्द गिर्द हम ओपन इंटरवल लगा देंगे। तीसरा पार्ट देखें, आपने वेरिएबल्स को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को एक तरफ, तो दोनों तरफ -3 ऐड कर दिया, इधर भी इधर भी। ये -3 से कट के 0 आ गया, ये -3 से कट के 0 आ गया। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 के साथ डिवाइड किया तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। तो अब 0 यहां से शुरू होता है और 0 से बड़े, अब 0 से बड़े सारे इधर आएंगे। ठीक है, तो 0 से बड़ा क्या है? 1। आप जब टेस्ट करेंगे इसको एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 3 प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी 5 बड़ा है 3 से, ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद फिर x इज इक्वल टू 2 देखेंगे आप, 2 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 इंटू 2, ये भी क्या आएगा? 3 से बड़ा आएगा, 2 दूनी 4 7, ये भी ट्रू है। तो जितने भी 0 से बड़ी वैल्यूज आती जाएंगी वो सारी की सारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करती जाएंगी। तो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये सारे का सारा इसका क्या होगा? सॉल्यूशन। अब चूंकि 0 जो है वो भी इसको सेटिस्फाइड करता है, x इज इक्वल टू 0, जब पुट करके देखते हैं तो ये आ जाता है 3 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब देखें 3 के बराबर है ना, तो इसका मतलब है कि 3 भी सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। वैसे भी अगर यहाँ पे इक्वल का निशान आ रहा हो तो आपने दायरे को जो है ये फिल कर देना है। यहाँ पे मैंने दायरा फिल नहीं किया था, इसको भी दायरा, यहाँ पे दायरे को फिल कर देना है। और अगर ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा तो दायरा इस तरह ओपन आएगा, अंदर से ये 0 नजर आएगा। ठीक है, अब इसी तरह जो है इसका फोर्थ पार्ट देखें, इसको पहले मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस 60 इज लेस देन इक्वल टू 0, -60 ऐड कर दिया, ये 0 के बराबर आ गया। 6x इज लेस देन -60, 6 के साथ डिवाइड किया तो x लेस देन इक्वल टू -10। अब इक्वल आ गया है ना, तो इसका मतलब है कि 10 के ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा और 10 से छोटे। अब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से छोटे सारे ये वाले आ रहे हैं।
तो आपका सोल्यूशन फिर क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक। अब चूंकि 10 जो है ये भी सेटिस्फाइड करता है, एट एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 10, इनक्वालिटी आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है। 6 इंटू माइनस 10 प्लस 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 6 इंटू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 0 लेस देन होगा 0 से या 0 के बराबर होगा, तो आर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस 10 भी इसका सोल्यूशन होगा। तो 10 माइनस 10 के ऊपर क्या आएगा, ये सॉलिड दायरा आएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाइड ना करता तो ऐसे करके ओपन सिंपल 0 आना था, तो इस तरह जो है ये सॉलिड दायरा आ गया आपके पास। तो इसलिए सोल्यूशन आपका क्या होगा, -10 से लेकर यहां तक। इससे पीछे पीछे कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, मतलब -11 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -11, तो आप देखेंगे कि ये इनक्वालिटी ट्रू आएगी। -12 पुट करके देखेंगे, ट्रू आएगी। यानी -10 से छोटी छोटी कोई भी वैल्यू आप इस इनक्वालिटी के अंदर पुट करते हैं तो इधर वाला जवाब छोटा आएगा, इधर वाला बड़ा आएगा, ठीक है। तो 0 से छोटा इसका मतलब है हमेशा इधर नेगेटिव ही आंसर आएगा। आइए अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। बड़ी रकम 12 है, तो 12 के साथ पॉजिटिव 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। पूरी की पूरी को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको भी इसको भी इसको भी। ये 3 4 ज़ा 12 4 आ गया, 4 3 ज़ा 12 3 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 20x, -9 -1। अब 9 दोनों तरफ ऐड कर दिया, ये 0 आ जाएगा। 9 में से 1 के बाकी रह गया 8, 20 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया x इज लेस दैन 2/5, या 0.4 भी कर लें, क्योंकि ज़रा पॉइंट्स में ले आएंगे 2/5 को शो करना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो समझ ज़रा मुश्किल आएगी आपको, तो इसलिए इसको ज़रा पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब सोल्यूशन आपका क्या है, 0.4, यानी 0.4 से लेकर लेस देन वाले सारे इधर आ रहे हैं -∞ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सोल्यूशन होगा यहाँ से लेकर -∞ तक, यानी 2/5 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं सारी की सारी वैल्यू वो हमारी इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगी। अब ये देखें, इधर से आप कोई भी वैल्यू ले लें आप। अब ये देखें यहाँ पे अगर आप 2/5 इसके अंदर पुट करते हैं ना तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, इस इधर वाला आंसर इधर वाले आंसर से छोटा आ जाएगा, ठीक है। इनक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी जब हम x इज इक्वल 2/5 पुट करेंगे, तो इसलिए इसके ऊपर जो है ये ऐसे हम होल बनाएंगे और इन्फिनिटी के तो सोल्यूशन बनेगा आपका 2/5 से -∞। और चूंकि ये शामिल नहीं है तो इसलिए ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। अब 2/5 से कोई भी छोटी वैल्यू लें आप, ये देखें x इज इक्वल टू मसलन 0 ले लिया, 0 पुट करके देखें, आप देखेंगे कि इनक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। 5/3 इंटू 0 -3/4 इज लेस देन -1/12, तो -3/4 छोटा है -1/12 से, ठीक है। तो ये ट्रू आ गया, तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये सारा के सारा आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट, डिनोमिनेटर में 4 सबसे बड़ा है तो 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करें इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी इसको भी इसको भी। ये 4 से कैंसिल होकर x आ गया, ये कैंसिल होकर 2 आ गया, ये -4 और ये से कैंसिल होकर 2x। उसके बाद फिर वेरिएबल को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट को एक तरफ। ये -2 ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 के बाकी रह गए 2, 2x में से x के बाकी रह गए 1। तो सोल्यूशन आ गया जी आपका x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो x ग्रेटर दैन 2 के लिए आपको क्या मूव करना पड़ेगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। मसलन जब आप x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, लेट्स सपोज दैट, तो ये आ जाएगा 3/4 -1/2 लेस दैन आर इक्वल टू -1 प्लस 3/2। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस, नहीं ये तो आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 4, 3 -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, 2 में से 3 के बाकी रह गए 1/2।
तो ये आ गया 1/4 छोटा ही होता है 1/2 से, तो ये ट्रू आ गया। इसी तरह जब आप 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि इधर वाला आंसर इससे छोटा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे का सारा सोल्यूशन सेट है, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब जब 2 अगर तो यहाँ पे इक्वल का निशान हो तो फिर तो आपने क्लोज इंटरवल लगा देना है और यहाँ पे सॉलिड सर्कल आ जाएगा। और अगर यहाँ पे इक्वल का निशान ना हो तो फिर आपने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना है और यहाँ पे खाली सर्कल आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।